नमस्कार। सतनाम श्री भाई। मैं आपको गल दसना जी, ये जो स्यापा पिया हुआ है ना फार्मर्स का और ये जो सरकार का, ये मैं बता दूं मोदी साहब की कोई गलती नहीं है। मैं और जिस गांव से मैं हूँ ना, वहाँ पे थोड़े दिन पहले एक बंदा आया सीगा, गोरा चिटा है जी, आधी बौधी उन्हें वो पहनी हुई सी कि जैकेट जैकेट पहनी हुई, हमको रात भर जी सोने नहीं दिया, बताता रहा क्या किसानों को पैसे नहीं मिल रहे। ये वही बंदा जो एक तरफ से आलू डाल करके ना दूसरी तरफ से सोना निकाल दे। मैंने कहा चल भाई सोना निकाले ना निकाले, सोने तो दे, पर सोने भी नहीं दिया उसने ना। हाँ, नहीं दिया सोने। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किसी भी पॉलिसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बीच के आड़ती लोग हैं ना, इन लोगों को स्यापा पाने के लिए इन्होंने बीच में कर दिया। जैसे करके इन्हें सारे बच्चे दिल्ली रामलीला ग्राउंड वगैरह पहुंच गए। मैं बताऊँ आपको, मैं आपको यह भी बताना चाह रहा था कि भाई देखिए, जब इनका इतना सारा पैसा पहुंच गया है ना, तो ये अपना इस पार्टी के पास और इनसे मिला भी होगा कुछ इनको कहीं ना कहीं, तब इन्होंने अपनी एक साजिश रची है। मैं बताऊं, क्योंकि देखो अगर एक छोटी सी गल समझो तुसी छोटी सी गल समझो तुसी, सरकार कहती पई है, कह रही है कि भाई आप जो 12 रुपए का माल है ना, वो आप 12 का तो बेचें ही बेचें, लेकिन उसके अलावा भी कहीं भी कितने का भी आप बेच सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है आपको भी मेरे को भी। पर बीच में जो आड़ती हैं, जब हम एक मान लीजिए 2 रुपए का प्याज है जो बाजार में 70 रुपए का बिकता है, तो बीच के पैसे कितने गए? बीच के पैसे ये दलाल लोग, आड़ती लोग, ये जो और जो बीच में जो बिजनेस कर रहे हैं ना, जिनको न तो मेहनत से मतलब है ना और किसी चीज़ से, सिर्फ पैसे तक, इन लोगों की वजह से ये जो है पैसे बढ़ सकते हैं। हमारे पीएम साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि अब जो किसान है वो डायरेक्ट अपना जो माल है ना वो बेच सकता है और कहीं भी बेच सकता है, पर इनके बंदों ने आगे जो भड़काना शुरू किया है कि आज तो ये बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलेंगे, एक बिल पास करा लेंगे, उसके बाद आप लोगों को मतलब भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें उन्हीं शर्तों पे यस करना है जिनको हमें दिखाया गया है, और जिसके लिए पीएम साहब ही बोल रहे हैं कि हम यस कर रहे हैं, तो ये लोग जो हैं ये बीच में क्यों अड़ रहे हैं अभी हैं? आप लोगों के पास इतने पैसे, स्विस बैंकों में आपके पैसे हैं, आपके जीजू के पैसे, आपके खुद के पैसे, मम्मी के पैसे, बहन के पैसे, बहन का, माँ का, सबका पैसा सब आपने जमा कराया हुआ है। हम लोग की यहाँ पे मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद हमारे को अब 2 पैसे मिलने शुरू होने वाले थे कि आप लोगों ने आड़ती वगैरह के साथ मिल कर के ना, ये जो बिचौलिए होते हैं, ये हम लोगों के पीछे स्यापा पा दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैटरी थोड़ी कम हो जाती है ना थोड़ी बोलते बोलते, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन किसान भाइयों खास तौर से आपको कि ये जो गलत स्यापे पा रहे हैं, गलत हमारे को राजनीति सिखा रहे हैं, राजनीति में हमें झोंक रहे हैं, हमें इनकी बातों में नहीं आना है और हमें उस बंदे को फड़ना है जो हमारे बीच में इस तरीके की गलत गलत गाल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये लोग जो कि मतलब इनके रूट्स तो आपको पता ही है कहाँ से हैं, सिर्फ गांधी नाम लिख लेने से ना कोई गांधी जी जितना महान नहीं हो जाता। जो बंदा खुद डांडी की मार्च में ना गया हो पैदल, उसको पता होता है कि नमक की वैल्यू क्या होती है। इन लोगों ने क्या किया है हैं? आप बताओ मुझे ज़रा, किया क्या है? सिर्फ खाया 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 खाया। अब खाने के जो स्रोत हैं, इनके जो तरीके हैं वो बंद हो रहे हैं, तो इन्होंने बंदूकें हमारी तरफ रख दी हैं कि भाई किसान ये चला रहा है, किसान वो चला रहा है। आ करके बंदा बोला 3-3 महीने का राशन इकट्ठा कर लो और आप दिल्ली चलो, रामलीला मैदान में ये करो, वहाँ पे ये करो, उधर ये करो, चक्का जाम करो, ये करो। हमारे यहाँ के भी 10 लोग चले गए उनके पीछे पीछे, जो कि बेचारे कम पढ़े लिखे थे, वो भी चलती है। पर मैं ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरे को सब पता है।
और मेरे जैसे जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए मैं आपके सामने आया। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये सारे जाग गए ना, इनको वापस जाना बड़ा मुश्किल पड़ जाना है। हाँ, तो यही है मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। इन लोगों के जिन छितर पा सकते हो आप पाओ, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम लोगों को अलग कर रहे हैं, हम लोगों के मुनाफे को अलग कर रहे हैं ना, इन लोगों के लिए तो मेरे तो पास थोड़ी पतली छड़ी है। मोटे डंडे तैयार करो आप इनके, उनको गन्ने तैयार करो, उनको आप सरसों पिलाएं अच्छे से, जहाँ दिखें इकट्ठे हो करके इनकी वो चीज़ें सुझा दें जो इसके बाद ये ना तो किसी और चीज़ का नाम लें ना बोलें। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ। एक और एग्जांपल है, जब आप इसकी बात करते हो, फार्मर की बिल की बात करते हो, तो बीच में वो 370 NRC, ये इसका मैंने 3-4 लोगों के हाथों में बैनर देखे, वो क्या है? वो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ये आप लोगों को, हम लोगों को, किसानों को, गरीबों को यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करने के बाद ये ऐसे फेंक देंगे जैसे ना मतलब गन्ना चूस करके ना फेंक देते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रख लेना, हमें PM साहब की पॉलिसी पसंद आ रही है, हम उसके साथ जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब हम इकट्ठे हो गए ना तो आप लोगों का भागना बड़ा मुश्किल हो जाना है। ये याद रख लेना आप। मैं चलता हूँ क्योंकि और मेरा जान का टाइम हो गया। होते नहीं खा के बेटे चार्ज करनी। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखें, बेकार के बेवकूफ़ लोगों से दूर रहें, और भले कोई कुछ भी कह ले, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और फिर आगे बढ़ें। किसान भाइयों, आपसे खास तौर पर विनती है कि निकू बेटा दादाजी से चप्पल ले आ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।